अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, खुश आमदीद दी साइंस एकेडमी में। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स 1 सिंटैक्स बुक बोर्ड की बुक के यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2 को अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे और इसके क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना सीख। जैसे कि हमने बताया यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलास। तो इसकी जो एक्सरसाइज है हमारे पास 3.2 हम उसे जो है आज सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो क्वेश्चन दिए गए हैं। अच्छा, हम ये बताते चलें कि हमारी जो एक्सरसाइज है आज पूरी हम ऑड नंबर बेस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे इसके अपने। अच्छा, जैसा कि हमने बताया कि ये एक्सरसाइज जो है 3.2 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, बाकायदा इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलास। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a माइनस b व्हेन a प्लस b इज़ इक्वल टू 9 एंड ab इज़ इक्वल टू 20। तो जैसा कि हमने जो है यहाँ पर क्वेश्चन को आपने देखा कि हमने जो है वो रीराइट कर लिया है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सॉल्व करने के लिए। तो हमने ज़रा सा पहले ही सॉल्व कर लिया ज़रा सा। तो पहले क्वेश्चन को हमने रीराइट किया, जो उसमें हमारा वैल्यू है a प्लस b इज़ इक्वल टू 9 एंड a b इज़ इक्वल टू 20। हमने पहले दो फॉर्मूले लिख दिए जो हमें इस एक्सरसाइज में फ़िलहाल जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है उनमें इस्तेमाल करने हैं। तो हमने लिखा पहला फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनता है। सेकेंड फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ab। तो हम देखते हैं हमें इसमें मालूम क्या करना है। तो हमें मालूम तो a माइनस बी कर रहा है, तो हमने दोनों फार्मूलों पर गौर किया। तो हमने कहा हमारे पास फर्स्ट टर्म तो डायरेक्टली हमारे पास मौजूद है जो कि a प्लस बी है, लेकिन हमारे पास जो सेकंड टर्म हमें चाहिए इसको फाइंड करने के लिए a माइनस बी को, ऊपर फार्मूले में हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमें क्या है a बी वैल्यू ऊपर दी गई है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर सेकंड नंबर वाले फॉर्मूले को हम इस्तेमाल जो है वो करेंगे। तो उसके लिए हमने लिखा हमारे पास जो है a प्लस बी की जो वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास है 9, तो हमने लिख दिया 9 स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। ए बी इज़ 20, तो यह आ जाएगा 9 स्क्वायर इज़ 81 माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 80। तो हम अरेंज करते 81 इज़ इक्वल टू a माइनस बी, जब लेफ़्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 80 जो है जब राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड पर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। तो हम क्वेश्चन को अरेंज करके लिख देते हैं राइट हैंड साइड से क्वेश्चन को। तो 81 माइनस 80 दिस इज़ आ जाएगा हमारे पास 1। तो आंसर ऑफ a माइनस बी स्क्वायर इज़ क्या किया जाएगा, बोथ साइड पर हम अप्लाई करवाएंगे क्या, स्क्वायर रूट। तो ये आएगा a माइनस बी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास जब ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी हमारे पास। जब कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास बच जाएगा क्या 1, और यही हमारे पास जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर जो है वो बनकर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी व्हेन a प्लस बी इज़ इक्वल टू 8 एंड a माइनस बी इज़ इक्वल टू 6। तो हमें यहाँ पर दो वैल्यू जो है वो इस फॉर्मूले के अंदर मालूम करनी है, एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक वहाँ पर ए बी। इट्स मीन डैट हम क्या कर सकते हैं, बोथ फॉर्मूले हमें जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो हम नंबर 1 वाली कंडीशन के लिए पहले जो है वो नंबर 1 वाला फार्मूला जो भी हमने ऊपर लिखा था हम उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो हमने क्या करा, इस्तेमाल किया किसको, यूजिंग
एल्जेब्रिक फार्मूला जो था हमारे पास किसके लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर ऐसे ही रखा, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है 8 स्क्वायर, ए माइनस बी हमें यहाँ पर दिया गया है 6 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 8 स्क्वायर इज 64, 6 स्क्वायर इज 36। तो इट्स मीन दैट हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी, हमारे पास 100। और 2 यहाँ पर जो मौजूद है, हमने क्या करा, बोथ साइड जब 2 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 5 द 10 एंड 0 इज सेम। उसका मतलब है हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। तो हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ये हमारे पास इतना आ गया। अब हमने नेक्स्ट इसी के अंदर मालूम करना है ए बी, तो हम उसको मालूम करते हैं। तो अब हम इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट फार्मूला जो हमारे पास है, जैसे कि हमने बात की, वी नो डैट algebraic फार्मूला जो हमारे पास है यहाँ पर 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो हमें फाइंड तो करना है ए बी। तो ए प्लस बी हमारे पास 8 है तो इधर आ जाएगा स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी हमारे पास है तो आ जाएगा 6। 8 स्क्वायर इज 64 माइनस 6 स्क्वायर इज 36। तो हमारे पास यहाँ पर आया ए बी इज इक्वल टू, और इन दोनों में से माइनस जब होगा हमारे पास 64 में से माइनस हो रहा है 36, तो हमारे पास ये बच जाएगा कितना, 28। तो हम देख सकते हैं 4 यहाँ डिवीज़न में गया तो 4 बन जा, हमारे पास आ जाएगा 4, और 4 के टेबल में ये आ जाता है 7 टाइम्स। तो हमने लिखा ए बी इज इक्वल टू बनता है क्या, 7, और ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा जी। तो स्टूडेंट हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है उसमें हमारे पास मौजूद है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास क्या है, जो ऊपर फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किए वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर 2 के बजाय 3 वैल्यू हमारे पास आ गई हैं। तो हमने क्वेश्चन में सबसे पहले रीराइट किया, जो हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू जो हमारे पास है 9। हमने कहा हम इसके ऊपर अगर स्क्वायरिंग करें तो हमें शायद ऐसा फॉर्मूला जो है कुछ बन जाए। तो हमने कहा बन सकता है, तो हमने इसी वजह से लिखा टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। तो हमने लिखा वी नो डैट algebraic फार्मूला, तो वो हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जो बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कि ये इक्वल जो है बन जाता है हमारे पास ये। तो हमने कहा अब हमारे पास ये वैल्यू इसके बराबर है, तो हमने कहा ये जो वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी इधर क्या है हमारे पास, यानी कि मौजूद है 9 पर जो है वो क्या है यहाँ पर आ गया, इसकी वैल्यू रखी 9 स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी चूँकि 9 है तो उसकी वैल्यू रख दी।
हमें ये फाइंड करना है, तो हमने इसको जो है फ़िलहाल ऐसे ही लिख दिया। तो हमने कहा हमारे पास ए बी बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मौजूद है, तो हमें इसका मतलब है इन तीनों में से हमें जो है वो कॉमन जो है वो निकालना है, जो हमारे पास नज़र आ रहा है 2। तो हमने लिख दिया बी सी प्लस सी ए इज़ कॉमन। तो 9 स्क्वायर हमने यहाँ पे कर दिया 81 इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस 2। ये तीनों वैल्यू मिलकर हमारे पास बनती हैं किसके बराबर, 13 के बराबर। तो हमने लिखा 81 इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 13 दिस इज़ 26। तो हम क्वेश्चन को जो है अरेंज करके लिखते हैं और राइट हैंड साइड से लिख लेते हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन करना, रिक्वायर्ड आंसर मालूम करना हमारे पास आसान जो है वो हो जाएगा इस तरह से। अब 81 माइनस 26 हमारे पास आया। अगर हम 81 माइनस 26 करें तो क्या हमारे पास जो है वो बन जाता है, तो 5 है तो 11, तो हमारे पास आ जाएगा 5 और जब गया तो हमारे पास फिर आ जाएगा अगेन 5। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर जो है वो बन जाएगा। तो अब हमने देखा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी वैन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 10। तो हमने देखा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी हमें फाइंड करना है, तो हमने पहले क्या करा, डायरेक्टली लिखा। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं यूजिंग अलजेब्रिकल फार्मूला। जो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac हमारे पास है। तो हमने कहा हमें मालूम तो यही करना है, तो हमने इसको जो है वो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा। हमने कहा ये 3 टर्म की हमारे पास वैल्यू जो है वो ऊपर दी गई हैं, जो कितनी है 29 बन जाती है। हमने लिखा प्लस, इसमें वैल्यू इंसर्ट नहीं की जा सकती, हालांकि क्वेश्चन में दी गई है, तो हमें पहले इसके लिए कॉमन निकालना पड़ेगा 2। तो हमने कहा ये बन जाएगा फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी जो है बन जाएगा। तो हमने इसको लिखा, तो 29 प्लस 2 और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है ये 10, तो यहाँ आ जाएगा 29 प्लस दिस इज़ 20। तो इट्स मीन ए प्लस बी प्लस सी जो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे चलता ही चला जा रहा है, ये आ जाएगा 49। ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर आ गया हमारे पास क्या, स्क्वायर। तो हमने देखा यहाँ हमारे पास मौजूद है 49 और उसकी एक्सपोनेंट कितनी है हमारे पास 1 उसकी एक्सपोनेंट है। तो हमने क्या करा, शिफ्ट किया 2 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमें पता है जो वैल्यू हम एक साइड से अदर साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वो चला जाता है डिवीज़न फैक्टर में। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ गया डिवीज़न फैक्टर में, और ये बन जाएगा हमारे पास 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये कैंसिल हुआ, यहाँ हमारे पास रह गया रिमेनिंग अकेला 7, और ये हमारे पास साथ साथ वैल्यू चल रही थी। तो ये इसका हमारे पास आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो जैसे कि अब हमने देखा कि हमारे पास 7 के बाद ऑड नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी वैन ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 10 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास जब क्वेश्चन है तो हमने इसके अंदर फॉर्मूले पे एप्लीकेबल वाली वैल्यूज़ ली जिस पे वैल्यू अप्लाई की जा सकती है, और वो वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 10, वो वैल्यू हमारे पास बनती है। तो हमने कहा इसके ऊपर अलजेब्रिक फार्मूला बन सकता है, तो हम जो है लिख देते हैं अप्लाई स्क्वायर ऑन
बोथ साइड। तो ये बन जाएगा हमारे पास इस तरह से a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ 10 स्क्वायर। तो हमने कहा ये साइड जो हमारे पास है अलजेब्रिक फॉर्मूले से एक्सपेंड होती है, तो हमने लिखा एक्सपेंड a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बाय इट्स फार्मूलाज को, हमने फार्मूले के मुताबिक इसको हमने लिखा। तो जो बनता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac हमारे पास बनकर आ जाता है। तो अब हमने देखा इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास जो मौजूद है नेक्स्ट, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू में। हमने लिखा कि इस जगह पर क्या है 10, तो 10 के ऊपर स्क्वायर है, तो हमने कहा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ का बन जाता है 20। तो अगेन 2 इज़ दी कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा a b प्लस बी सी प्लस a c, 2 कॉमन निकालेगा तो 10 स्क्वायर इस बन जाएगा 100। तो यह आ गया 20 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a b प्लस बी सी प्लस a c। तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a b प्लस बी सी प्लस a c। तो हमने कहा हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा 80। तो हम इस क्वेश्चन को अरेंज भी कर लेते हैं और राइट हैंड साइड से भी हम इसको लिख देते हैं। तो आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो 2 जो फैक्टर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था वो हमने यहाँ डिवीज़न में शिफ्ट किया, तो आ जाएगा 2 4 8 एंड 0 इज़ द सेम। तो हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये बन जाएगा इज़ इक्वल टू 40 और ये इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद है यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 और नंबर के जो वहाँ पर स्क्वायर फॉर्म के अंदर थे वो तमाम कंप्लीट हुए। अब हमारे पास जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं ऑड नंबर्स के, जैसे कि 11 से वो स्टार्ट हैं और 17 तक जा रहे हैं, वो हमारे पास क्यूबिकल ऑर्डर के क्वेश्चन हैं, तो वो हम उसको पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंशाल्लाह समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप अपने कमेंट्स के ज़रिए से हमें बता सकते हैं कि क्या इसमें आपको मुश्किल लगी या हमें मज़ीद एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। शुक्रिया।